आप लोग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के हिसाब से अगर आप देख ले तो प्रीपेड में क्या होता है, चंदा दो धंधा लो, पहले आप पैसा देते हैं उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें चंदा देने के बाद आपको धंधा मिल जाता है। कितनी सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको काम मिला है ये चंदा देने के बाद। दूसरा, पोस्ट पेड स्कीम, आप पूरा यूज़ करते हैं अपने अकाउंट को और मंथ के बाद आप उसमें पैसा भरते हैं। अब ये पोस्ट पेड स्कीम देखिए, ये है, ठीक है, ठेका ले लो बाद में रिश्वत दे देना, तो ठेका लो और रिश्वत दो। तीसरा, ईडी का इस्तेमाल करो, सीबीआई का इस्तेमाल करो और एक्सटॉर्शन करो। पूरा का पूरा एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है आज भारत की सरकार। भारत की सरकार यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर नरेंद्र मोदी इज रनिंग एन एक्सटॉर्शन रैकेट, यानी कि हफ्ता वसूली। फिल्मों में देखा है ना आपने, हफ्ता वसूली, हर हफ्ते, हाँ, अन्ना वसूली, जानते हैं आप उसको। तो ये पूरा का पूरा वो चल रहा है। ये है थर्ड रास्ता। चौथा रास्ता सुनिए, चौथा रास्ता क्या है, फर्जी कंपनी बनाओ, शेल कंपनी। अभी तक तो सुना था कि बोगस वोट, सुना आपने, बोगस कंपनी सुना कि पैसा कैसे रूट करना है, क्योंकि पूरी लिस्ट में वो दोनों नाम नहीं आए तो लोगों ने कहा कि वो दोनों नाम क्यों नहीं आए, अडानी अंबानी के। तब ढूंढा ढूंढा ढूंढा, लोग तो ढूंढने लग गए जैसे ही डेटा बाहर आया। एसबीआई ने पहले कह दिया हम डेटा नहीं देख सकते, अभी बहुत टाइम लगेगा, हमें 20 जून तक दो। अरे जो पैसा खर्च करके आप सरकार में आए वो तो एक पूरी सरकार ही आपने इलीगल पैसे से बनाई। अब दूसरी सरकार में आप हमारा पैसा रोक के इलीगल पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हो, जाने भी नहीं जनता कि कितना पैसा आया है। अब देखिए, इसमें क्विक सॉल्यूशन नाम की कंपनी आई, उसका रिश्ता निकल के आ गया अंबानी जी के साथ। एक दूसरी कंपनी आई, उसका रिश्ता निकल के आया नवयुगा इंजीनियरिंग, कहा कि इसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है। आप पूरा वेबसाइट देख लीजिए, नहीं दिखेगा। और दिखेगा अगर ध्यान से उस पेज को देखेंगे तो ऊपर कोने में अडानी का लोगो दिखेगा। अब आप बताओ क्या चल रहा है। अगर आप ढूंढने चलेंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। और हमें किसी कंपनी से दिक्कत नहीं है जिनके साथ इन्होंने ये प्रीपेड, पोस्टपेड, हफ्ता वसूली या ये शेल कंपनी से तो बहुत दिक्कत है। लेकिन जहाँ पे अपनी पावर का दुरुपयोग किया है, हम उस कंपनी को ब्लेम नहीं देंगे, कंपनी को तो काम करना है। लेकिन आप बताइए कि अगर आप हफ्ता वसूली करेंगे तो क्या वो काम ठीक करेगा? क्या आपकी सड़क ठीक बनेगी? क्या आपका ब्रिज ठीक बनेगा? कालेश्वरम का ब्रिज याद है ना आपको, ठीक बनेगा? क्यों नहीं बना? मेगा इंजीनियरिंग का क्या रिश्ता है बीआरएस के साथ? केसीआर नहीं, बीआरएस के साथ पूछिए, क्योंकि बीआरएस ही बीजेपी की बी टीम है और ये बात प्रूव हो रही है बार बार। तो ये चार रास्ते हैं, लेकिन कमाल मैं आपको बताती हूँ। हफ्ता वसूली मैंने आपको बताया, तीसरा मेथड जो है जिसमें एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है, इसमें जो अमाउंट बीजेपी को मिला है वो है 2592 करोड़ रुपीस। इसमें कौन सी कंपनियों ने पैसा दिया और क्यों दिया, उनके ऊपर रेड हो गई। और कंपनीज का मतलब है जो ग्रुप्स हैं उसके अंडर बहुत सारी कंपनीज हैं। 34 कितनी बार इनके ऊपर रेड हुई? 34। पैसा कितना मिला? 2592 करोड़ रुपए जो बीजेपी को मिले। और इसमें से अब ये सुनिएगा ध्यान से, जब ईडी, सीबीआई, आईटी गई उसके बाद कितना पैसा मिला? 1853 करोड़। है क्या मजाक चल रहा? अब प्रीपेड पोस्टपेड पे आते हैं। उसमें अब ग्रुप्स की बात कर रही हूँ, इसमें बहुत सारी कंपनी है, 38 ग्रुप्स विद लॉट्स ऑफ कंपनीज। एक ग्रुप के बहुत कंपनीज होते हैं, 38 ग्रुप्स। प्रोजेक्ट्स कितने मिले इनको? 179 प्रोजेक्ट्स। कौन से?
कालेश्वरम जैसा प्रोजेक्ट, ये बीजेपी का मैं बता रही हूँ आपको। सिलक्यारा टनल सुना था आपने? नवयुगा इंजीनियरिंग ने बनाया था उत्तराखंड में, टनल गिर गया, 41 लोग फंस गए। वो कंपनी जो है उसको ठेका मिला और उन्होंने पैसा दिया। तो किसको दिया? सेंटर को दिया ना, वो तो बीआरएस को नहीं दिया, वो सेंटर को दिया। ऐसी, और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, नो एक्शन वाज टेकन इन स्पाइट ऑफ दैट। ऐसा कभी सोचा आपने कि ऐसा हो सकता है? ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो 38 ग्रुप्स, 179 प्रोजेक्ट्स वर गिवन टू देम वर्थ 2004 करोड़ रुपीस। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इसका वैल्यू कितना? ये बीजेपी को मिला पैसा 2004 करोड़। इसके बदले में कितने के कॉन्ट्रैक्ट मिले आप सुनिए। 2004 करोड़ के का चंदा मिला बीजेपी को, और बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में 3,84,825 crore worth of projects. Can you imagine? They are taking 2004 crore and they are giving projects worth more than 8 lakh crore.